चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। आज हमारे साथ अपने इलाके की जितनी भी सेलिब्रिटी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, सबका इंटरव्यू लेने वाले हिंद टुडे के पत्रकार हमारे अजीज साथी दोस्त हमारे खालिद भाई, जो कि कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है जिसको इन्होंने हीरो ना बनाया। क्योंकि ये मेरे छोटे भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, पुराने दोस्त हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना इनसे कुछ शिक्षा पे, राजनीति पे गुफ्तगू की जाए। खालिद भाई, चुनाव का मौसम चल रहा है, माहौल क्या है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है आज बातें करने का मौका दिया। जी आपने चुनाव की बात कही। चुनाव जो देश में होने वाले हैं, शुरुआत होने वाली है, तो इस पर हम ये कहेंगे कि कुछ पार्टियां कह रही हैं कि हम शिक्षा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास को लेकर लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ऑल इन वन। आप समझ गए होंगे और दर्शक भी समझ रहे हैं हमारी बात को। लेकिन आसिफ भाई, आपने देखा ही होगा कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है और किताबी हकीकत कुछ और है। आप जब गलियों में जाते हैं, आप जब महलों में जाते हैं, आप जब सोसाइटियों में जाते हैं, तब आपको लगता है कितना विकास हुआ है, कितनी शिक्षा बढ़ी है। इस देश में शराब पर जीएसटी नहीं है, लेकिन शिक्षा पर जीएसटी है। अफसोस कहें या किस पर हम तारीफ करें, आप बताइए। खालिद भाई, दूसरी बात यह है कि मतलब सारी चीज़ें तो ठीक है, राजनीति चलती रहेगी, सबका धंधा है राजनीति। लेकिन एक बात बताइए, जो हमें कौम जो हम बहुत करीब से देखा, लेकिन 2-4-5 साल में जब से इंसान बने हैं, जब से देखा कि हमारी कौम जो है शिक्षा में पीछे है। युवा जो है 15-18 साल के हुए बाइक लेके हुए हैं, पढ़ने में कोई रुझान नहीं है। ऐसा नहीं बाप माताजी पढ़ा नहीं रहे हैं, युवा पढ़ भी नहीं रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पढ़ा नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़, अपने इधर कोई इदारा नहीं है जो मतलब उनका अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सके। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आपका पहला तो ये है जो आपने सब लास्ट में बात की कि इदारा नहीं। देखिए, आपने देखा होगा इदारे बहुत हैं। जैसे कि अगर इंटर कॉलेज की आप बात करते हैं तो आपका मवी में अब्दुल हमीद है, आपका क्या नाम है, मिलेनियम एजुकेशनल है। आप मदरसे की अगर बात करते हैं तो सज्जादिया है, मखदूमपुर है। तो इस तरीके से बहुत स्कूल हैं। लेकिन बच्चों की तालीम की अगर आप बात करते हैं तो ये इसकी जो तरबियत का मामला है, वो सबसे पहली चीज़ माँ बाप से होता है। अगर ये बताइए, मैं आपसे कहता हूँ, छोटा दरख्त हो, अगर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो टेढ़ा हो गया, अगर आप उसकी काट छाट नहीं करेंगे तो सीधा होगा। अगर आपने उसको इसे छोड़ दिया तो टेढ़ा होता जाएगा। आप बाद में सीधा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा या तो वो टेढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बच्चों की तरबियत आप बचपन से नहीं करेंगे, आप जब बच्चों को बचपन से तालीम के बारे में नहीं बताएंगे, तो जाहिर सी बात है, जिसे आपने कहा कि माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, पहले माँ बाप ही बच्चों को बिगाड़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक कड़वा सच है कि मुस्लिम कम्युनिटी में, सोसाइटी में लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती है। पहली चीज़ तो पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए अपने अदब के लिए, तहज़ीब के लिए, अपने नॉलेज के लिए, समाज में कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, किससे कितना बोलना चाहिए, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। आपने एक चीज़ देखा होगा, अभी हमने ईद के मौके पर देखा कि लोगों ने सड़कों पर बियर पिया। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते नज़र आ रहे हैं। तो इसमें गलती आपकी है, मेरी है, कि इनके माँ बाप की है। अगर बचपन से अगर सुधारे होते तो जाहिर सी बात है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो गार्जियन का होता है और बड़े लोगों का होता है। आपने एक चीज़ और देखा होगा, इसमें एक चीज़ जोड़े दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा युवा नेता आपको मुस्लिम में मिलेगा। क्यों? तालीम से दूर है। तालीम के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं है कि हम तालीम से क्या कर सकते हैं। अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, मैं कह सकता हूँ कि जितना सबसे ज़्यादा यूपीएससी का रिजल्ट आया बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जितना रेशियो बढ़ा बीजेपी गवर्नमेंट में, वो किसी पार्टी में नहीं बढ़ा है, किसी के सरकार में नहीं बढ़ा है। मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ इसके बारे में। शिक्षा पे अच्छा, आप लोग डर के मारे पढ़ा रहे हैं कि अगर हम हाई स्कूल इंटर नहीं करेंगे तो हमारा पासपोर्ट, हम बाहर जाने में हमको दिक्कतें होंगी, ये चीज़ें। तो हम आखिरी में ये कहना चाहेंगे शिक्षा के मुद्दे पर कि आप जो है बच्चों को पढ़ाइए नॉलेज के लिए, अपने तजुर्बे के लिए। अगर बच्चा पढ़ेगा तो इलाके का नाम होगा, तहजीब से बात करेगा,
गाली गलौज से बात नहीं करेगा, अबे तबे से बात नहीं करेगा, माँ बाप की इज्जत करेगा। वही बच्चे जब बदतमीज़ होते हैं, जो पढ़ते नहीं, माँ बाप को हमने मारते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने डंडों से मारते हुए देखा है। अच्छे अच्छे घराने में हमने देखा है कि माँ बाप के लोग इज्जत नहीं करते हैं। लोग पूरी पूरी ज़िंदगी सऊदी अरब में बिता देते हैं, दुबई में बिता देते हैं, बच्चों को पैसे दे के बर्बाद कर देते हैं, और बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। दूसरी चीज़ ये है, ये तो खैर मुआशरे की है जो सबसे बड़ी ये कैंसर का रूप धारण कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो है अपने यहाँ कोई इदारा या डिग्री कॉलेज नहीं है, तो इसके लिए जो है भागना पड़ता है। जो मतलब इच्छुक होते हैं बच्चे, उनको भागना पड़ता है दिल्ली। किस तरह का डिग्री कॉलेज? बारी डिग्री कॉलेज, जैसे कोई बीएड करना चाहता है, इंटर के बाद मतलब कोई भी सुविधा यहाँ नहीं उपलब्ध है कि बच्चे जो है या लड़कियाँ जो है बहुत तो सारी। ये रूमी भाई का पूरा है, बीएड कर सकते हैं आप। ये जो आपके ये मिलेनियम हॉस्पिटल के पीछे है, आपने देखा होगा, मिल से थोड़ा सा आगे चल के दाहिने हाथ पर है, तो ये रूमी भाई का है। इसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इस तरह के बहुत डिग्री कॉलेजेस हैं। अभी आप पंडित जी का है, आप पंडित प्राणनाथ कामता प्रसाद है। आप अगर उसके विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो बड़ी खुदकिस्मती की हम लोगों की ये है कि RML विश्वविद्यालय जो है डॉक्टर राम मनोहर भैया, वो आपके फैजाबाद में है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। चीज़ ये है कि खालिद भाई जैसे कि मतलब ये तो एक मतलब बात हो गई नेता वाली, युवा नेता वाली। मेरा कहना है युवा नेता बने, राजनीति में हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। राजनीति में नेतागिरी भी करना जरूरी है, लेकिन आप उस लेवल के नेता बनिए जो हमारे युवा साथी हैं। मतलब हमारे कई साथी भी हैं नेता, लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, वो जो है हमने